हेलो। इस वीडियो में अपन देखेंगे कंजर्वेटर टैंक के बारे में, जो लगा हुआ होता है कहाँ पे, ट्रांसफार्मर के ऊपर। एक तो मेन टैंक होता है और उसके ऊपर क्या लगा होता है, कंजर्वेटर टैंक। देखो मैं आपको पिक में दिखा देता हूँ। आपने ये ट्रांसफार्मर देखा ही होगा, सड़क के किनारे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे है ये अपना क्या होता है, मेन टैंक। इसमें अपनी वाइंडिंग रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कोर वगैरह इसी में पड़ी रहती है। और ऊपर जो ये टैंक लगा हुआ रहता है इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। अब इसका काम देखेंगे तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि सबसे पहले तो इसका मेन काम है कि इसके अंदर ऑयल को मेंटेन रखना, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें भी कुछ ऑयल भरा हुआ रहता है, ठीक है, कुछ लेवल तक। दूसरा इसका काम है कंजर्वेटर टैंक का कि अगर इसमें ऑयल एक्सपेंड करेगा, ठीक है, हीट जनरेट होगी, अपन आगे देखेंगे कैसे, तो ये उसको जगह देगा, ठीक है ना, एक्सपेंड होने के लिए, ठीक है। ये यहाँ से एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ इसके अंदर इकट्ठा होगा। ये सब चीज़ें अपन देखेंगे अपने अपनी इस वीडियो में। तो देखो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूं, यही बता देता हूं इसकी ज़्यादातर वर्किंग। देखो सबसे पहले तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें अपना ऑयल फील्ड होता है, ठीक है। और वो ऑयल फील्ड कहाँ से होता है, यहाँ ऊपर से जो कंजर्वेटर टैंक है इसके ऊपर यहाँ पे एक इनलेट लगा हुआ होता है, अभी डायग्राम में भी आएगा। इस इनलेट के जरिए इस ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है, ठीक है ना। और ऑयल को भरा जाता है इस तरीके से कि ये जो रिजर्वर है, ये जो अपना कंजर्वेटर टैंक है, ये भी कुछ लेवल तक फुल हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इसमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो इस कंजर्वेटर टैंक का ऑयल क्या होगा, इसको रिप्लेस करेगा और इसमें ऑयल की कभी भी कमी नहीं होने देगा, ठीक है। और दूसरा ये काम है कि जब ये कोर है, ठीक है ना, इस पे वाइंडिंग है, अगर इसमें अपन करंट पास कराएंगे, ठीक है ना, वाइंडिंग है तो हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये ऑयल में अगर हीट प्रोड्यूस करेगी तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो ये ऑयल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तो ये जो कंजर्वेटर टैंक है ये इसको जगह देता है कि ये एक्सपेंड करके इसमें आ सके, ठीक है। तो इसके दो मेन जो काम है कंजर्वेटर टैंक की ये है। अभी अपन इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अपन ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। A cylindrical tank accessory play a key role in the transformer. It is arranged over the main tank roof so that sufficient space can be provided to expand the transformer. तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, मेन ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर लगा हुआ रहता है और क्या करता है कि जब ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सपेंड करेगा तो उसको सफिशिएंट स्पेस देने का ये काम करता है, ठीक है। अब देखो वंस द टेम्परेचर इंक्रीज देन द ऑयल वॉल्यूम कैन ऑल्सो भी इंक्रीज, जैसा कि अभी अपन ने देख ही लिया था। सो इट एक्ट एज अ रिजर्वर फॉर एक्सपेंडेड ऑयल इन द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अपन ने बोला जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो वॉल्यूम होगी, ऑयल होगा, ठीक है ना, टैंक के अंदर, वो एक्सपेंड करेगा। तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड होकर किस में जाएगा, अपने रिजर्वर, जो अपना अपना कंजर्वेटर है उसमें जाके इकट्ठा होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं अपन, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसको डिटेल में समझने के लिए मौका मिलेगा कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ये देखो मेन टैंक मैंने बनाया नहीं है, ठीक है ना। ये जो पाइप है, ठीक है ना, ये आउटलेट पाइप है, ये कनेक्ट होता है किससे, अपने मेन टैंक से। अब इस मेन टैंक, ये जो कंजर्वेटर टैंक का ये जो पाइप है इसके यहाँ पे एक कैप लगी रहती है। कैप इसलिए लगी रहती है कि इसमें जो स्लज वगैरह हो ऑयल के अंदर या कोई रेसिड्यू पार्टिकल हो तो वो क्या करे, अपने जो मेन टैंक है उसके अंदर ना जा सके इस पाइप के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगी है, कैप लगी हुई रहती है, ठीक है। अब देखो अपन ऑयल भरते हैं यहाँ से, ये है इनलेट पाइप, ठीक है। अब ऑयल कुछ इस तरीके से भरते हैं कि अपना मेन टैंक तो फुल हो जाए, दूसरा कंजर्वेटिव टैंक में भी कुछ लेवल तक, ये जो लाइन है इस लेवल तक आप मान लो कि इतना ऑयल इसमें भरा हुआ रहना चाहिए एनी टाइम, ताकि अगर मेन टैंक में ऑयल की कमी होती है तो ये रिजर्वर टैंक उसको क्या करे, उस कमी को फुलफिल कर सके। दूसरा आप देखो कि इसका आप एक देखोगे, एक तरफ तो ये दोनों जो साइड है ये क्लोज है, तो एक तरफ की क्लोजिंग तो छोटी और दूसरी तरफ की क्लोजिंग बड़ी है। ये बड़ी इसलिए कि ये यहाँ से इसकी जो कंजर्वेटिव टैंक है इसकी क्लीनिंग वगैरह का काम अपना आसानी से हो सके। दूसरा आप देखोगे कि ये एक ब्रीथर लगा हुआ है। आपने जो ट्रांसफार्मर देखे होंगे सड़क के किनारे रहते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली ये ब्रीथर टूटा हुआ ही रहता है। अब देखो ये ब्रीथर कैसे काम करता है, ये लगा हुआ क्यों है। देखो जैसे ही मैंने बोला आपको, जैसे ही यहाँ पे आप मेन टैंक मान लो, ठीक है, यहाँ पे अगर वाइंडिंग में अपन क्या देंगे, करंट देंगे, है ना, लोडिंग करेंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और ऑयल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करके इस रिजर्वर में, इस कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल आएगा, ठीक है, और इंक्रीज करेगा। तो जो लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, तो जो एयर भरी हुई होगी पहले उस लेवल पे जहाँ पे अभी ऑयल आ गया, तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, ये ब्रीथर करेगा। सेकेंडली जब यहाँ पे लोड खत्म होगा, ठीक है, तो लोड खत्म होगा, हीट कम होगी, तो ऑयल वापस से एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। तो यहाँ से जब ऑयल को नीचे धकेलने का काम, ठीक है ना, वापस से जब यहाँ पे ऑयल की कमी हो जाए तो वो क्या करेगा, ये ब्रीथर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हवा अंदर लेगा और वो क्या करेगी, उसको पुश करेगी नीचे धकेलने के लिए। तो ये एक्चुअली ऐसे काम करता है अपना कंजर्वेटर टैंक।
तो ये चीज़ें मैंने लिख भी रखी है। कंजर्वेटिव टैंक इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद टू एंड्स आर क्लोज, जैसे कि मैंने बताया। वन एंड ऑफ द कंटेनर इज प्रोवाइडेड विद अ लार्ज कवर फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द टैंक, जैसे कि मैंने बताया था कि एक एंड क्या होता है, बड़ा होता है कंजर्वेटिव टैंक का क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग पर्पज से। पाइप ऑफ द कंजर्वेटिव कम फ्रॉम द मेन टैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जो पाइप आ रहा था नीचे से वो कहाँ रहा था, मेन टैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मर से, जैसे कि मैंने बताई दिया था। इट इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द कंजर्वेटिव टैंक, और पाइप कहाँ है, बॉटम ऑफ द कंजर्वेटिव टैंक है। द हेड ऑफ दिस पाइप इन द टैंक हैज अ कैप सो दैट मड कैन बी प्रिवेंटेड एंड रेसिड्यू टू कम इनटू द मेन टैंक फ्रॉम द कंजर्वेटिव टैंक। कंजर्वेटिव टैंक से मेन टैंक में आने के लिए से मड वगैरह ना आ जाए, इसलिए अपन ने एक कैप लगा रखी थी, ठीक है ना। ये जो ऐसे ये टैंक है, इसकी वर्किंग मैंने आपको ऊपर बताई दी, ये ब्रीथर कैसे काम कर रहा था, ये पाइप था, ठीक है ना, जो अपने मेन टैंक से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ ऊपर ही बता दी, ठीक। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कौन कौन से होते हैं। एक तो एटमोसील टाइप कंजर्वेटर होता है, ठीक है। दूसरा डायफ्राम सील्ड कंजर्वेटर होता है। ये दो टाइप के कंजर्वेटर आते हैं। अब देखो एसएससी जेईई में क्वेश्चन आ रखा है, द पर्पस ऑफ कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू कूल द वाइंडिंग, तो इसके लिए तो होता नहीं है। टू प्रिवेंट मॉइस्चर इन द ट्रांसफॉर्मर टू, ठीक है, तो ये भी नहीं होता। टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ये भी नहीं होता। टू टेक अप कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑयल, तो ये वाला ऑप्शन अपना एकदम सही है। ये देखो ये एसएससी जेईई 2008 में आया हुआ है। थैंक यू।